स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज दिनेश एंड आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल हमने पढ़ा था अबाउट कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ा था। और उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। हम फॉलो करें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एसटीबी, मतलब कि जो हमारा एसटीबी बुक है सिंध बोर्ड का बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी अपना अपने साथ वो बुक और रफ नोटबुक लेके बैठिए, उससे अपनी चीजें ना नोट करते जाइए। और बुक से ही चीजें पढ़ा रहा हूँ तो बुक पे भी नोट करते जाइए और एक कॉपी अलग से बना लीजिए, अच्छा रहेगा। तो बिना देर की हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए, आज आज का हमारा टॉपिक है वो है वाटर, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। आज का टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। देखो, वाटर कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आज हम रीजन पढ़ेंगे कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। वाटर इम्पोर्टेंट बहुत है, हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ रीजन है उनकी वजह से वाटर इम्पोर्टेंस। तो टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इससे पहले कुछ पॉइंटे दिए वाटर के बारे में। तो देखो, वाटर के बारे में कहा गया कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल है या लिविंग बॉडी है, उस सबसे ज्यादा उसमें जो मिलने पाया जाने वाली चीज कौन सी है? वाटर है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। और दूसरी बात की सबसे ज्यादा मोस्ट इनऑर्गेनिक मिलने वाली चीज, मोस्ट, या यहाँ पर लिखना है मोस्ट अबंडेंट वाटर है इनऑर्गेनिक। अगर कोई पूछे ना सबसे ज्यादा ह्यूमन के अंदर वगैरह एनिमल्स के अंदर इनऑर्गेनिक चीज कौन सी होती है? वो होती है वाटर। इनऑर्गेनिक मीन जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो वाटर मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अगर पूछे कि ऑर्गेनिक कौन सा है तो वो है प्रोटीन, वो हम आगे पढ़िए। प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिक है और वाटर इनऑर्गेनिक है, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द लिविंग से। और दूसरी बात कि ये मीडियम ऑफ द लाइफ है। क्या? लाइफ का मीडियम है। अब कैसे कैसे कि लाइफ के अंदर क्या होते हैं? लाइफ हमने पढ़ा था सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। रिएक्शन मीडियम ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि बुक में दो एग्जांपल है, एक है हाइड्रोलाइसिस, एक होती है कंडेंसेशन, सॉरी हाइड्रोलाइसिस एंड फोटोसिंथेसिस। हाइड्रोलाइसिस एंड फोटोसिंथेसिस, ये मीडियम ऑफ द लाइफ है, मतलब कि बहुत सारे बायोकेमिकल वाटर की मौजूदगी में होंगे। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस कल हमने पढ़ा था, वाटर ऐड करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है। और फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर इतना मतलब जरूरी है, मीडियम ऑफ द लाइफ है, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल है, लिविंग बॉडी है। और इम्पोर्टेंट है वाटर, मतलब कि वाटर इतना इम्पोर्टेंट। तो वाई, इसका एक रीजन आ होता है कि मतलब कि सवाल आता है कि वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट। तो उसका आप सिंपल जवाब ये लिख दो कि वाटर इम्पोर्टेंट ड्यू टू केमिस्ट्री। वाटर वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वाटर की केमिस्ट्री की वजह से ये वाटर इतना इम्पोर्टेंट। अब हमें पढ़नी है वाटर की केमिस्ट्री। वाटर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वाटर की केमिस्ट्री की वजह से वाटर इतना इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़नी है वाटर की केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री पढ़नी है वाटर की तो सबसे पहले फार्मूला, वाटर बहुत ही मुश्किल फार्मूला है, किसी को याद भी नहीं होता। तो वाटर का फार्मूला है H2O, सबको पता होगा H2O। इसका मतलब कि दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाओ तो ऑक्सीजन इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड, हाइड्रोजन। ये क्या है? ये है वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, 3D मतलब की स्ट्रक्चर। तो ये वाटर की स्ट्रक्चर है, वाटर का फार्मूला H2O। वाटर इस पर ये बॉन्ड बुक में, ये बॉन्ड एंगल दिए, सबसे पहले ये याद रखें, ये 104.45, ये बॉन्ड एंगल है इतनी।
और ये बॉन्ड लेंथ कितनी है ये आपको याद रखनी है, 95.8 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12। ये आपको चीजें याद रखनी है। अब वाटर जो है ना, वाटर इज पोलर। वाटर क्या है? वाटर पोलर है। अब पोलर का मतलब क्या है? वाटर इज पोलर। वाटर इज पोलर। पोलर का मतलब जिस पर क्या हो, चार्जेस हो। पोलर जिसका मतलब जिस पर क्या हो, चार्जेस हो। चार्ज हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसे बोलते हैं पोलर। अब वाटर जो का जो हाइड्रोजन है उस पर कौन सी चार्ज होती है? उस पर होती है प्लस चार्ज। क्यों होती है अभी हम देखने वाले इस पर। और ऑक्सीजन पे होती है पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। वाटर पोलर है, दोनों पर चार्ज होती है। ऑक्सीजन पर माइनस नेगेटिव होती है पार्शियल, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब वाटर पोलर क्यों है? वाटर इज पोलर क्योंकि उसका रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर पोलर क्यों? उसका रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किसके बीच में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी सलाहियत एटम की, ऐसी टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऐसी सलाहियत, ऐसी ताकत एटम की जो मतलब कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे वाट ये आपस आपस में क्या शेयर करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, एंड वाटर की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की है 2.1। तो इसकी ज्यादा है, तो अपने ये ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा खींचेगा, तो इस पर चार्ज कौन सी आ जाती है? माइनस। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा कम खींचेगा, तो इस पर चार्ज कौन सी आ जाती है? प्लस। तो वाटर पर चार्ज क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है किसके बीच में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0.5 हो, तभी को क्या बॉन्ड बनता है? पोलर बॉन्ड बनता है। अगर इनको माइनस करे, कोई भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करे, अगर 0.5 से ज्यादा आंसर आए, इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.4 आएगा आई थिंक। 1.4। तो 1.4 मतलब अगर 0.5 से ज्यादा आएगा इनका डिफरेंस माइनस कट, तो वो क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा। तो इनकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कितना आ रहा है? 1.5 से 0.5 से ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए वाटर क्या है? पोलर। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वाटर। वाटर क्या है? मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल या लिविंग बॉडी है। मीडियम ऑफ द लाइफ है, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में होती है, जैसे हाइड्रोलाइसिस और फोटोसिंथेसिस और बहुत सारे। और वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक वर्ड में उसकी डेफिनेशन मतलब कि पता करते हैं कि वाटर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री वाटर की वजह से। अब अगर वाटर का फार्मूला देखा जाए तो वो H2O, और इसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर से सुन लो क्या? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी ताकत जो क्या करे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइट ऑक्सीजन की ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, कंप्लीट नहीं पार्शियली खींचता है, तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड एंगल याद रखनी है और बॉन्ड लेंथ भी याद रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद रख दो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब इनको माइनस करे जो जवाब आए, अगर 0.5 से ग्रेटर है तो वो पोलर है, अगर इससे कम है तो नॉन पोलर है, और 1.7 से ज्यादा है तो कोवेलेंट वगैरह, और वो छोड़ दो बस। अब ये इतनी तो पॉइंट्स हो गई। अब वाटर के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? वाटर के अंदर, वाटर हमने पढ़ लिया पोलर होता है। अब देखो, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे पोलर नेचर तो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये क्या है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन में लिख रहा था। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इट इज इंटर मोलिक्यूल
इट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, ये एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। देखो एक वर्ड है इंटर, एक है इंट्रा, ये समझ लेता हूँ यहाँ पर, आप समझ लो इंट्रा और ये इंटर। अब देखो कोई भी इंटर मतलब दो रूम है, फॉर सपोज दो रूम है, एक ये रूम है छोटा सा बना है, एक ये रूम है, एक ये रूम है। अगर कोई रूम के मतलब ये एक छोटा सा लड़का है जो इस रूम के बाहर बैठा है, तो हम क्या कहेंगे इंटर द रूम, क्या कहेंगे इंटर द रूम, रूम के बीच में इंटर द रूम। अगर ये रूम है, फॉर सपोज ये दो रूम है, दो या एक, इसमें ये लड़का इसके अंदर बैठा है इस रूम के अंदर, तो हम कहेंगे इंट्रा रूम, क्या कहेंगे इंट्रा रूम। मतलब कि अंदर हो तो विद इन हो तो इंट्रा, और बिटवीन हो तो इसमें क्या होगा विद इन, विद इन मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के बीच में, ये याद रख लो। और ये होगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये फोर्स कौन से, इंटर मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर, ये मैं मिटा देता हूँ, ऐसे ही लिखा है मैंने, ये याद कर लो, बायोलॉजी में बहुत काम आता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो तो उसे क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल अभी हमने बनाया H2O, ये वाटर है, एक दूसरा वाटर है यहाँ पर फॉर सपोज, एक तीसरा वाटर है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आप बना सकते हो। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल, इस पर कौन सी चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट बाय डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड बने, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटर मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ये इसने बनाया और यहां से ये बनाएगा, तो ऐसे ही एक मतलब वाटर मॉलिक्यूल चार बॉन्ड बनाता है। वन वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, वन वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कितने बनाता है, मैक्सिमम बना सकता है चार हाइड्रोजन बॉन्ड, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे देखो, एक फॉर सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस एक दूसरा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ले आता हूँ, एक दूसरा, एक दूसरा। अब देखो इस पर, ये इससे कनेक्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए, चार। दो ऑक्सीजन बना सकता है कि ऑक्सीजन वैलेंसी दो है, और हाइड्रोजन एक एक बनाएगा इससे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना सकता है, एक इधर से बनाया, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, एक दो तीन, चौथा किधर गया, चौथा ये हाइड्रोजन का इससे, ये एक से ही बनाया, ये मिटा देता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन किससे बनाया, इससे बनाया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने बना सकता है, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब वाटर की अब पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वाटर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो देखो सबसे पहले कि वाटर की प्रॉपर्टी का अगर कोई रीजन पूछे ना, तो आप दो रीजन बताना, सिर्फ प्रॉपर्टी वाटर का जो भी कोई रीजन पूछे तो आप दो रीजन बताना, एक बताना हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा पोलर नेचर। बस हर प्रॉपर्टी का रीजन यही है, हाइड्रोजन बॉन्ड और पोलर नेचर, यही दो रीजन आप याद रख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पोलर नेचर की वजह से वाटर के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वाटर का जिसका नाम है कोहेशन या कोहेसिव फोर्स, कोहेश, क्या इसको कोहेशन, या इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये क्या है, अब देखो इसको समझ लो,
ये क्या है कि ये फोर्स होगी, ये फोर्स होगी बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, ऐसी फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर वाटर को अट्रैक्ट करता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, किसके थ्रू, वाटर किसके, वाटर वाटर को अट्रैक्ट करता है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को के थ्रू। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेशन फोर्स। क्या बोलेंगे, कोहेशन। जो सिमिलर मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है वाटर, कोई भी चीज जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स से मतलब कि इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो ये मतलब कि ब्लड वेसल है, फॉर सपोज बुक में एग्जाम्पल दी हुई है ये। अगर ब्लड वेसल में हमें पता है ये क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो अगर ये कोएशन फोर्स ना होती तो ब्लड 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 के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 95% क्या, 90% सॉरी 90% वाटर होता है। तो उसके लिए ये अट्रैक्ट होता जाता है वाटर से और ऐसा जलता रहता है। तो कोएशन फोर्स इंपॉर्टेंट है किसके जरिए, ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो क्यों फ्लो करता है, इसका रीजन एक तो कोएशन है, एक दूसरा है वो मैं बाद अभी बताने वाला। और दूसरा ये प्लांट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट के अंदर ये रूट है, तो प्लांट के अंदर जो वाटर ऊपर जाता है, वाटर ऊपर जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू जाता है। तो वाटर गया, वाटर वाटर से अट्रैक्ट होता है, तो ऐसे ही ये ऊपर जाता रहता है। तो ये कोहेशन फोर्स है जो बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही सिंपल है। और दूसरी फोर्स है जिसे हम दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी फोर्स जिसे हम बोलते हैं एडेशन या एडेसिव फोर्स। दूसरी क्या है, एडेशन या एडेसिव फोर्स। अब ये क्या है, ये प्रॉपर्टी मतलब कि फोर्स होगा, फोर्स होगा बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ना, उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। जैसे कि प्लांट के अंदर क्या था, अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये प्लांट है फर्स्ट सपोज, उसकी ये है जाइलम, ये क्या है, ये फर्स्ट सपोज जाइलम है। तो जाइलम के अंदर हमें पता है क्या जाता है, वाटर जाता है। तो वाटर वाटर से तो अट्रैक्ट होता है, जाइलम के अंदर ये वाटर है, तो वाटर इस जाइलम के से भी अट्रैक्ट होता है। जाइलम को हम कंडक्टिंग वेसल भी बोलते हैं, कंडक्टिंग वेसल मीन्स वाटर को कंडक्ट करती है। तो वाटर वाटर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर जाइलम के थ्रू भी अट्रैक्ट हो रहा है। अगर जाइलम के थ्रू ना अट्रैक्ट हो तो नीचे गिर जाएगा वाटर। तो इसलिए ये कोएशन फोर्स या कोएसिव फोर्स का भी इंपॉर्टेंट है कि पानी को प्लांट के अंदर ऊपर पहुंचाने में। तो ये किस में होता है, जाइलम के अंदर होता है। इसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है, पुल क्रिएट होता है, जो हमने 9th में पढ़ा था, ट्रांसपायरेशन पुल, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। तो ये किस फोर्स की वजह से जाता है, कोएशन की वजह से भी जाता है कि पानी पानी को अट्रैक्ट करता है, और एडेशन की वजह से भी होता है। अब है थर्ड प्रॉपर्टी वाटर की, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी वाटर है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसको बाद समझाना आपको। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram substance up to 1 डिग्री सेल्सियस। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक थोड़ी सी ये लिख लेता हूँ। फर्स्ट सपोज किसी भी चीज का ये 1 ग्राम चीज है, कोई भी 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है, 1 ग्राम कितना, 1 ग्राम। तो आप 1 ग्राम सब्सटेंस को क्या करते हो, हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो। 1 ग्राम सब्सटेंस को आपने क्या किया, हीट किया। तो इतनी हीट दो, इतनी हीट दो कि अगर इसका टेम्परेचर फास्ट सपोज था 15, कितना था, फास्ट सपोज इसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी हीट दो वो 15 से किस में कन्वर्ट हो जाए, 16 डिग्री सेल्सियस हो जाए। शर्त ये है कि मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए।
तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। इतनी हीट जो कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस का मतलब कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, हाई होती है। क्या होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाई होती है। और कितनी होती है इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो वो याद रख लो, फिगर है 1 कैलोरी। कितनी? 1 कैलोरी या 4.18 जूल, इतनी होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ना सडन थर्मल चेंजेस से स्टॉप करता है। क्या? सडन थर्मल चेंजेस को क्या करता है? स्टॉप करता है। जैसे कि मतलब कि आप बाहर गए, बहुत ही गर्मी थी, आप मतलब कि रेगिस्तान गए और आप एकदम से मतलब कि आपका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि आप मर गए, तो वो नहीं होता, क्योंकि लिविंग के अंदर वाटर बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो मतलब हर सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। तो सडन चेंज को क्या करता है वाटर, क्या करता है? स्टॉप करता है। क्योंकि वो इतना मतलब कि उसको बहुत ही ज्यादा ये फिगर बहुत ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी तब भी वाटर क्या होगा कि अपना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा टेम्परेचर। इसलिए वो सडन थर्मल चेंजेस को मतलब कि थर्मल मीन्स हीट, टेम्परेचर को जल्दी जल्दी बढ़ने से मतलब स्टॉप करता है। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है कि ये मतलब कि टेम्परेचर स्टेबलाइजर है लिविंग के अंदर। मतलब इस टेम्परेचर ना स्टेबल रखता है, किसी भी लिविंग बॉडी का मतलब टेम्परेचर है वो स्टेबल रखता है। इसकी वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ना टेम्परेचर ज्यादा होता है, ना जल्दी जल्दी टेम्परेचर कम होता है। तो ये हो गई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब नेक्स्ट जो है वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कितनी? फोर्थ प्रॉपर्टी आई थिंक, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये क्या है कि इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ हीट required to raise to convert liquid state of water into solid, into gas या vapor। मैं इसका मतलब कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो मतलब कि लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को किस में कन्वर्ट कर दे, गैस या वेपर स्टेट में। इस अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो वाटर की मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ही ज्यादा होती है। कितनी है? 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम। मतलब इतनी कैलोरीज आपको देनी होगी तभी मतलब वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए इतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। इतनी अमाउंट हीट एनर्जी जो वाटर रिक्वायर्ड हो किसमें? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो इतनी होती है और बहुत ही ज्यादा होती है। तो अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कि ये हाई होती है, स्पेसिफिक हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग के अंदर? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किसमें? ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब देखो, थर्मो वर्ड का मतलब है हीट, थर्मो का मतलब हीट है, अभी मैंने बताया था पहले भी। मतलब कि ये हीट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मतलब थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। मतलब कि इतनी ज्यादा गर्मी हो फिर भी हमें गर्मी नहीं लगती, मतलब कि इतना टेम्परेचर मतलब जो हमारी बॉडी का मतलब कि वाटर है वो उड़ नहीं जाता है जल्दी जल्दी। तो इसमें थर्मो रेगुलेशन, ये पर्सपायरेशन पर्सपायरेशन और ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है। पर्सपायरेशन और ट्रांसपायरेशन दो प्रोसेस है जिसमें मतलब कि ये हेल्प करता है। तो देखो, पर्सपायरेशन मतलब स्वीटिंग, पसीने का आना, उसे क्या बोलते हैं? पर्सपायरेशन। और
ट्रांसपायरेशन का मतलब कि ट्रांसपायरेशन का मतलब कि प्लांट के लीव्स होते हैं जिसके अंदर पोर होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर अगर डे टाइम पे वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, वेपर में, तो उससे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन पर्सपायरेशन ये मतलब कि अगर से हो जाते तो कूलिंग इफेक्ट होता है हमें। तो इसकी वजह से ये मतलब कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गए होने के लिए वेपर की हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आप टर्म को देखो, एक है, दो टर्म होते हैं बायोलॉजी में यूज होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो देखो वर्ड को तोड़ो, मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लव। इसका मतलब वाटर लविंग। जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, पोलर सब्सटेंस। तो वो क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक्स। और दूसरा वर्ड होता है हाइड्रोफोबिक। देखो एक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स हेट, नफरत करना। तो ये ऐसे सब्सटेंस जो वाटर से रिपेलेंट है, वाटर को अपनी तरफ से रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। तो इसमें कौन से, इसमें इसमें आ गए पोलर, इसमें कौन से आ गए पोलर सब्सटेंस, जो मतलब वाटर भी पोलर है तो ये भी पोलर को अट्रैक्ट करेगा। और इसमें नॉन पोलर आ गया जिसमें फेट आ गया, ऑयल आ गया वगैरह, जिसमें फेट आ गया, ऑयल आ गया वगैरह, ये नॉन पोलर है। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन मीन्स वाटर जो हेटिंग है उन सब्सटेंस को एक्सक्लूड कर दे, मतलब निकाल दे। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि रिडक्शन, बुक में नहीं लिखी गई लेकिन मैं लिखवाता हूँ, ये थोड़ी सी समझाने के लिए है डेफिनेशन। रिडक्शन इन कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। अब इस क्या है डेफिनेशन, मतलब फॉर सपोज समझते हैं इस डेफिनेशन। फॉर सपोज ये कोई टब है जिसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। ये कोई टब है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब क्या करते हैं आप इसके अंदर क्या डालते हैं, ऑयल डालते हो। फॉर सपोज आपने ऑयल ड्रॉप लिया, क्या ऑयल ड्रॉप लिया, अब इसने आपने इसके अंदर ऑयल डालिए। अब क्या करेगा, वाटर ऑयल को तो एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब वाटर पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है, मतलब कि मैचिंग ही नहीं होती, ना ही डिजोल्व होगा। तो वाटर क्या करता है कि सबसे पहले जैसे ही ऑयल जाता है, जैसे ही ऑयल, फॉर सपोज ये ऑयल यहाँ पर गया, जैसे ऑयल अंदर गया ये क्या करेगा, ये करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अभी हमने पढ़ा वाटर के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। लेकिन वाटर ना इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो वाटर को उसको ना फोर्स देगा, तो वाटर क्या करेगा, फोर्स देगा तो ये क्या करेगा, आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा, वैसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा ऊपर। तो फिर से वाटर क्या करेगा, जैसे इसको फोर्स देगा, अपने बॉन्ड है उसको, बॉन्ड को क्या करेगा, रिफॉर्म करेगा, बॉन्ड को फिर से बना लेगा। और मतलब कि वाटर के, ये वाटर के अंदर आया तो वाटर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको भगा दिया, मतलब कि फोर्स देके, और ये ऊपर आकर पूरा फैल गया ऑयल। और ये बॉन्ड थे जो बन ब्रेक हो गए, तो वो बॉन्ड फिर से बन गए। अब पहले ना कॉन्टेक्ट एरिया, और ये था हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस और ये था वाटर, मतलब ये ऑयल है। तो पहले ऑयल के अंदर वाटर पूरा कॉन्टेक्ट था, मतलब वाटर पूरी तरह से ऑयल वाटर के ऊपर घेरा हुआ था अंदर। लेकिन जैसे ही बाहर गया, अब कॉन्टेक्ट एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कि ये पूरा कॉन्टेक्ट में नहीं है, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा कॉन्टेक्ट में है। तो ये क्या करता है कि अगर वाटर के अंदर कोई चीज गिर जाए हाइड्रोफोबिक, तो वाटर उसको रिपेलेंट करता है, उसके कॉन्टेक्ट एरिया को रिड्यूस करता है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन, रिडक्शन इन कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। या इसकी डेफिनेशन आपके बुक में होगी कि कोयलेज द ऑयल ड्रॉपलेट इनटू लार्ज ड्रॉपलेट, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट को किसमें कन्वर्ट कर दे, कोयलेज कर दे, मर्ज कर दे एक बड़े ड्रॉपलेट में। तो ये भी डेफिनेशन सही है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन ये मुझे ये लगती है, तो आप दोनों याद कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसका इंपॉर्टेंस है इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंस आप समझ लो कि
सेल मेम्ब्रेन की शेप वगैरह को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, ये इसका इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड की, लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर है सेल मेम्ब्रेन, हमने 9th में पढ़ के आई ये सब चीजें। तो ये होता है इसका हेड, क्या होता है हेड, और हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब क्यों होता है हाइड्रोफोबिक फिलिक, ये हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के फोस्फोलिपिड में, ये क्यों होता है। अभी आप ये समझ लो कि हेड क्या होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या होती है टेल क्या होती है हाइड्रोफोबिक। अगर टेल हाइड्रोफोबिक ना होती तो वाटर मतलब कि बहुत ही ज्यादा वाटर अंदर जाता सेल के अंदर, या बहुत ही ज्यादा वाटर बाहर भी आ जाता। तो मतलब कि वाटर की क्वांटिटी को भी क्या करता है ये, इसकी वजह से मेंटेन रहती है ताकि वाटर मतलब इसको अट्रैक्ट नहीं करता, इससे रिपेल हो जाता है, तो वाटर की क्वांटिटी भी सेल के अंदर मेंटेन रहती है और इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बनी रहती है। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का इंपोर्टेंस, ये इसकी डेफिनेशन। अब दूसरा जो वाटर की प्रॉपर्टी है, रीजन सबका यही है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पोलर नेचर। दूसरी जो वाटर की प्रॉपर्टी है उसका नाम है मतलब कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। कितने में, छठी सातवीं, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब देखो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, देखो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन है, अगर मोलिक्यूल्स या एटम या मोलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाए, आयन में, आयन जिसपे ऊपर क्या हो चार्ज हो, एटम या मोलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन। अब वाटर ना आयन में कन्वर्ट होता है, आप सबको पता है कि वाटर किस में टूटता है, मैट्रिक में आप पढ़ के आओगे H+ और OH, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा H+ और OH- में टूट जाता है। और वाटर क्या है, वाटर एक दूसरा मतलब कि एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये दूसरी नंबर इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, मतलब कि बहुत सारी टेस्टों में आती है ये इक्वेशन, H3O+OH-। अब देखो वाटर ना एसिड वो, देखो एसिड वो जो प्रोटॉन, एसिड वो जो प्रोटॉन क्या करे, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे ना, डोनेट करे, सॉरी मतलब दूसरे को डोनेट करे। और बेस वो जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसे क्या कहते हैं वो बेस। अब देखो वाटर ना प्रोटॉन डोनर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। कैसे, देखो ये दो वाटर मॉलिक्यूल, इनका रिएक्शन क्या बना, H3O+ आयन और OH- बना। तो H3O मतलब इसने एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, अब एक हाइड्रोजन दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड, सॉरी बेस, ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया बेस, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हुआ बेस। और अब इसने दिया वाटर तो इसने मतलब लूज भी किया होगा, डोनेट भी किया होगा, तभी तो इसने लिया, तो इसने क्या किया वाटर को डोनेट किया, मतलब H+आयन को डोनेट किया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है एसिड। तो वाटर एसिड और बेस दोनों की तरफ एक्ट कर सकता है, ये इक्वेशन याद कर लो। एक ने मतलब कि H+ दिया इसको तो क्या बना H3O, मतलब कि डोनेट किया तो क्या बना एसिड बना, और उसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बना बेस बना। तो ये इक्वेशन से पता चलता है कि वाटर इज एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये हुई आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब कि H+OH- दोनों को रिलीज कर सकता है, तो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर इज एम्फोटेरिक, मतलब कि एम्फो मतलब कि ग्रीक वर्ड है एम्फो या एम्फी का मतलब होता है ड्यूल नेचर, दो नेचर होती है उसकी। तो वाटर की भी दो नेचर है, वाटर की भी दो नेचर है, या तो एसिड होगा या बेस, मतलब दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो वाटर एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक होने से वाटर क्या है, बफर है, वाटर एक्ट एज ए बफर, मतलब कि वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसलिए वाटर क्या एक्ट करता है, बफर। तो बफर क्या है, ये बफर क्या है कि स्टॉप चेंज इन पीएच,
बफर ऐसा ऐसा सोल्यूशन जो चेंज इन पीएच को क्या करे, स्टॉप करे, उसे क्या बोलते हैं, बफर। तो वाटर बफर की तरह बिहेव करता है, और बफर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है लिविंग के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि लिविंग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट पीएच होती है। तो वाटर क्या होता है, बफर मतलब स्टॉप चेंज इन पीएच को रोकता है। अगर वाटर ना होता तो पीएच चेंज होता हो जाती, और पीएच चेंज होते तो एंजाइम नहीं वर्क करते, एंजाइम नहीं वर्क करते कोई भी रिएक्शन भी नहीं होता। तो वाटर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने बहुत सारी वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब एक ही प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हमें वो पढ़ना है। वाटर क्या है, वाटर एटम या आयन कन्वर्ट हो, एटम या मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। तो वाटर मतलब कि H प्लस रिलीज भी करता है, और H प्लस एक्सेप्ट भी करता है, मतलब दोनों कर सकता है। तो वाटर ड्यूल नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, और बेस की तरह क्योंकि इसने हाइड्रोजन लूज किया, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। तो इस ड्यूल नेचर है, और तो बफर, तो इसलिए ये बफर की तरह एक्ट करता है। बफर क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो चेंज इन पीएच को स्टॉप करे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट पीएच होती है, अगर पीएच चेंज हो गई तो पूरा मतलब कि सिस्टम ही चेंज हो जाता है। बिहेवियर वाटर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हम देख रहे हैं कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वाटर सबसे ज्यादा यूनिक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा यूनिक है। इस एनामोलस का मतलब ही क्या है, यूनिक, मतलब ही क्या है, यूनिक। ये प्रॉपर्टी ऐसी है वाटर की जो सबसे यूनिक है। हम पढ़ रहे हैं कि वाटर सबसे यूनिक है वैसे भी, लेकिन ये प्रॉपर्टी हर चीज से यूनिक है, हर चीज से यूनिक है, हर चीज से यूनिक है। अब देखो, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली है टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम, या वॉल्यूम मतलब अंदर का स्पेस, वो बढ़ेगा। फॉर सपोज ये एक सब्सटेंस है, हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाटर है, तो ये इतना है वाटर मॉलिक्यूल, ये मतलब कि 15 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस वाटर इतना है। तो 10 से अगर 20 डिग्री सेल्सियस करोगे तो वाटर बढ़ जाएगा वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली होता है टेम्परेचर से, खाली स्पेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको इसने 5 किया टेम्परेचर तो क्या होगा, 5 में भी इसका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कर दिया 4, कितना, 4, तो यहाँ पर वाटर एनामोलिस अजीब बिहेवियर दिखाता है जो किसी सब्सटेंस का होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरे सब्सटेंस अगर इसको हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज मतलब टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वाटर ऐसा है जो एक्सपेंड हो जाता है, वाटर क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। देखो ना, अगर वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। लेकिन बिलो 4 डिग्री, कितना, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होता है, यूनिक। वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है वाटर। होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वाटर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और भी एक्सपेंड, सबसे ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर एक्सपेंड हो जाता है सबसे ज्यादा। तो 0 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है। देखो, फार्मूला है, डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब 0 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। तो वाटर की आइस के अंदर, आइस के अंदर क्योंकि ये हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करें, आइस के अंदर वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी होती है लेस होती है। आइस की डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, किसके कंपेरिजन में, वाटर के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज यही करता है कि बच्चे समझते हैं कि वाटर की, आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि हर सॉलिड, हर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। लेकिन एक आइस ऐसी है, ऐसी चीज है, आइस एक ऐसी सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, क्योंकि आइस सॉलिड होती है।
लेकिन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वाहिद सॉलिड है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है लिक्विड के कंपेयर, वरना सब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो वाटर क्या होता है, लेस डेंसर होता है इन आइस कंडीशन। अब देखो इसका इंपोर्टेंस क्या है। अब देखो ये समुद्र है, अब इसका हम इंपोर्टेंस यहीं पर पढ़ लेते हैं। ये समुद्र है, ये क्या है, सी है। अब हम जानते हैं कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर आइस जो होता है वो फ्लोट करता है। अब देखो ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर के अंदर फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो वाटर के अंदर डूब जाएगा। जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो फ्लोट करेगा। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, लेस है, तो आइस क्या करेगा, फ्लोट करता है। अगर फास्ट सपोज, अगर इमेजाइन करो, अगर सोचो कि आइस की डेंसिटी दूसरे की, मतलब दूसरे जो सॉलिड है उनकी तरह होती, कि आइस ज्यादा डेंस हो जाता है इन सॉलिड में, वाटर से ज्यादा डेंस हो जाता है, तो वो क्या होता है, आइस क्या होता है, आइस डूब जाती, आइस क्या होता है, इसके अंदर डूब जाती, वो अंदर तक चली जाती। और यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेज वगैरह रहती है, फिशेज एनिमल वगैरह प्लांट वगैरह रहते हैं, तो वो क्या आइस की वजह से मर जाते हैं। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर लिख दो, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए, मतलब पानी के अंदर जो लाइफ है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस है एनामोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती एज कम्पेयर, जैसे दूसरे सॉलिड है, ऑर्डिनरी सॉलिड है, उससे मतलब कि उसकी तरह अगर वाटर होता तो डेंसिटी क्या होती, वाटर की ज्यादा होती, ज्यादा होने से ये डूब जाता, डूबने की वजह से ये नीचे वाले एनिमल मर जाते, तो मतलब हमारा पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता। तो आज हमने ये पढ़ा, और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने ये पढ़ा कि वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर क्या होता है। तो कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, जिसके हम अंदर हम मोनोसेक्राइड को मोस्ट डिटेल में पढ़ने वाले। और मोनोसेक्राइड अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया तो आपको ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड समझ आ जाएगा। और आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वाचिंग।